सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं इंडियन बैंक के 2024-25 Q3 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग में कंपनी ने दिखाया है मजबूत ईयर ओवर ईयर रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 11.04%, मगर पिछले क्वार्टर से इसमें थोड़ा सा इंक्रीज आया है अराउंड 2.75%। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले 2.1% का एक रिमार्केबल इंक्रीज देखा गया, लेकिन ईयर ओवर ईयर एक मॉडरेट 11.47% का इंक्रीज देखा। एक्सपेंसेस 2.3% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुए हैं, जो -1.09% की एनुअल डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। पिछले साल के कंपैरिजन में फाइनेंसिंग प्रॉफिट 100.06% से इंक्रीज हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 9.61% का इंक्रीज देखा, जो मार्जिन्स में शॉर्ट टर्म एक्सपेंशन सिग्नल करता है। फाइनेंसिंग मार्जिन परसेंटेज नैरेटिव को रिपीट करते हुए 3.73% का एनुअल बेसिस पे इंक्रीज दिखाता है, लेकिन सिक्वेंशियली 0.52% का एक्सपेंशन देखा गया है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम -1.02% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुई है। 13.47% के एनुअल ग्रोथ के बाद भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 34.12% से इंक्रीज हुआ है, लेकिन पिछले क्वार्टर से 2.52% की ग्रोथ हुई है। टैक्स एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स -0.29% से पिछले साल के कंपैरिजन में डिक्रीज हुए हैं। एक और नोटेबल क्वार्टर ऑन क्वार्टर -2.73% की डिक्रीज के साथ एनुअली नेट प्रॉफिट 31.89% से बढ़ गया है, लेकिन लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में 7.53% का एक्सपेंशन देखा गया। और फाइनली अर्निंग्स पर शेयर EPS में एनुअली 23.71% का अपटिक देखा गया, लेकिन क्वार्टरली 7.52% का राइज देखा गया। ग्रोस NPA -0.22% क्वार्टरली ड्रॉप दिखा रहा है और -1.21% का एनुअल डिक्लाइन कमजोर रिकवरी एफर्ट्स और खराब क्रेडिट एनवायरनमेंट की तरफ इशारा करता है। लेकिन नेट NPA बेसिक चैलेंजेस को एक्सपोज करते हुए -0.06% का डिक्रीज दिखाता है और -0.32% का एनुअल डिक्लाइन एसेट क्वालिटी की वल्नरेबिलिटीज और कमजोर रिस्क मैनेजमेंट को दिखाता है। रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर 11.04% का डिक्रीज देखा गया, हालांकि पिछले क्वार्टर से थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है अराउंड 2.75%। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस में क्वार्टरली 2.1% का क्लाइन देखा गया और एनुअली 11.47% का इंक्रीज, जो फाइनेंशियल और डेट मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट्स को दिखाता है। पिछले साल के मुकाबले में एक्सपेंसेस -1.09% से डिक्रीज हुए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.3% के इंक्रीज के साथ एनुअली फाइनेंसिंग प्रॉफिट 100.06% से बढ़ा है और लास्ट क्वार्टर के मुकाबले में 9.61% का इंक्रीज देखा गया। एनुअली नेट प्रॉफिट ने 31.89% का इंक्रीज दिखाया है और प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में 7.53% का इंक्रीज देखा गया। अर्निंग्स पर शेयर EPS एनुअली 23.71% से इंक्रीज हुआ, लेकिन लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में 7.52% का इंक्रीज आया। क्वार्टरली ग्रोस NPA -0.22% का डिक्रीज दिखाता है और एनुअली -1.21% से गिर गया, जो एसेट क्वालिटी की इंप्रूवमेंट की तरफ इशारा करता है। नेट NPA क्वार्टरली से -0.06% से और अधिक खराब हो गई है। एनुअली -0.32% से डिक्रीज इफेक्टिव रिकवरी और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज को दिखाता है। ओवरऑल इंडियन बैंक में स्ट्रॉन्ग एनुअल ग्रोथ इंडिकेटर्स देखे गए। क्वार्टर टू क्वार्टर देखी गई शॉर्ट टर्म इंप्रूवमेंट्स पोटेंशियल रिकवरी को दिखती हैं, जिसे स्ट्रैटेजीज में एडजस्टमेंट करके किया जा सकता है। अब नजर डालते हैं इंडियन बैंक के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। लॉटस स्टॉक का करंट प्राइस 573.7 रुपीस चल रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 650 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 551 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 11.5% अप है। EMK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 675 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 509.6 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 15.9% अप है। फाइनेंशियल सेक्टर में आज के लिए इतना ही। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।